Hello, students. Good morning to each and everyone. This is Nikhil Jaswal, your English teacher, and what we have already studied in our previous chapters are nouns and pronouns. So, what we are going to study here is nouns gender. Sorry, what we have studied in our previous chapter is noun, and second chapter was noun singular and plural, and now we are going to study about nouns gender. Yes, what we are going to study about is that nouns gender. Yes, we are going to study about gender. Have you ever heard about gender? क्या आपने कभी जेंडर के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा. सो आज हम उसी टॉपिक को पिक करके उसी को आज पढ़ाने जा रहे हैं, उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप अच्छे से पढ़ोगे. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो बच्चों पहले एक बात समझ लो, जेंडर आपको पता क्या होता है? जेंडर, तो जेंडर से हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो अगला जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो किस टाइप का जेंडर है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. तो जो फेमिनिन होता है वो ऑब्वियसली ऑलवेज वोमेंस एंड गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, एंड जो मैस्कुलिन होता है वो हमेशा बॉयज़ एंड मेंस के लिए यूज़ होता है. तो जब सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसी के जेंडर के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं कि हाँ ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, या बॉय है गर्ल है. क्लियर? तो ये जेंडर होगा आपका नाउन जेंडर. तो जेंडर यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है बच्चों. जेंडर इज़ दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट. सो चलो पढ़ते हैं. देखिए आपके बुक में क्या लिखा गया. पहला, लेट्स गेट स्टार्टेड. कंप्लीट द लिस्ट विद द नेम्स ऑफ पीपल यू डैट यू नो. कंप्लीट द लिस्ट विद द नेम्स ऑफ पीपल डैट यू नो. लिस्ट को कंप्लीट करनी है उस नेम के साथ जिसको आप जानते हो. जिस नेम को भी आप जानते हो, ठीक है, तो इसी लिस्ट को आपको कंप्लीट करनी. जैसे गर्ल है, ठीक है, तो जिस भी गर्ल को आप जानते हो आपके जो सराउंडिंग में है, या फिर कोई आपकी फ्रेंड या फिर सिस्टर या फिर आपकी क्लासमेट, तो गर्ल है तो उसकी नेम लिखो. जैसे कि एग्जांपल में मैं बोल रहा हूँ कि सीता इज़ अ गुड गर्ल. ठीक है, सीता इज़ अ गुड गर्ल. तो गर्ल है तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया था सीता इज़ अ गुड. तो ऐसे बॉय है तो आपको ऐसे ही सेंटेंस ऐड कर देना है, राम इज़ अ गुड बॉय. क्लियर? सो ऐसे ही आपको सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. और जो बेबी है, ये जो बेबी वर्ड लिखा है, ये तो आप क्या लिखोगे? हाउ क्यूट इज़ दिस इज़ बेबीज़. हाउ क्यूट दिस बेबी इज़, या फिर दिस बेबी इज़ सो क्यूट. ठीक है. टीचर है, ही इज़ अ गुड टीचर. ठीक है. या फिर आप किसी कोई आपका टीचर है जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हो, जो आपका फेवरेट टीचर है, तो उसका आप नाम लिख के ऐसे लिख सकते हो. एग्जाम्पल में रोहन सर इज़ माई फेवरेट टीचर. क्लियर? तो ऐसे सारे आप सेंटेंस बनाकर ऐसे ही आपको लिस्ट कंप्लीट करनी है. समझ में आई बात है? चलो आगे बढ़ते हैं. डिड यू नोटिस डैट सम ऑफ दीज आर नेम्स ऑफ मैन एंड सम आर नेम्स ऑफ वोमेन. आपने नोटिस किया होगा जिनमें से कुछ नेम्स ऐसे होंगे जो मेन के होंगे और कुछ वैसे होंगे वोमेंस के होंगे. सो चलिए ये नीचे की टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर. अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर. सिस्टर क्या है? गर्ल है ना, गर्ल है. सिस्टर तो गर्ल ही होगी ना. और अंकल क्या है? मेन में आएगा, है ना. तो क्या है? अंकल मेन में आएगा और जो सिस्टर है गर्ल में आएगी. तो यही क्या बता रहे हैं आप? डिड यू नोटिस डैट सम ऑफ दीज आर नेम्स ऑफ मेन एंड वोमेन. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जो आपको जो सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें से कुछ मेंस होंगे एंड कुछ वोमेंस होंगे, या फिर कुछ गर्ल्स होंगे या कुछ बॉयज़ होंगे. क्लियर? सो ऐसे ही आपको अभी इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है. जब टाइप्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. अभी सेंटेंस देखो, एग्जांपल्स दिए गए हैं. अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर. अंकल ने एक घड़ी खरीदी किसके लिए? मेरी बहन के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर जो सिस्टर है क्या है? ये भी जेंडर है. वॉच भी जेंडर है, अंकल भी जेंडर है. आप कहोगे सर वॉच कैसे जेंडर हो गया?
चलो हाँ, उसी के बारे में हम अभी आगे बढ़ते हैं, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। आप कहोगे सिस्टर ही जेंडर होगा और अंकल ही जेंडर होगा, वॉच कैसे हो जाएगा ना। सो चलो इसको, इस कन्फ्यूजन को आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अभी पहले एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, द हर नेफ्यू इज़ ओल्डर दैन हर नीस। उसका जो नेफ्यू है उसके नीस से बड़ा है, ठीक है, जिसको नाइस भी बोलते हो या नीस भी बोलते हो, कुछ भी आप प्रोनाउंस करते हो तो कर सकते हो। द बेबी इज़ हंग्री। थर्ड एग्जांपल देखो, द बेबी इज़ हंग्री, जो बेबी है वो भूखा है, ठीक है। सो ये जो बेबी है आपका, ये भी जेंडर है, नीस भी जेंडर है, नेफ्यू जेंडर है, वॉच, सिस्टर, अंकल, जो भी आप ब्लैक से हाईलाइटेड है वो जेंडर है आपका, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है बुक में, द नाउन्स अंकल एंड नेफ्यू रेफर्स टू मेल्स। अब देखो क्या बता रहा है, अभी आपने मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में पढ़ा है ना, कि जो फीमेल्स होती है वो फेमनिन होती है और जो मैन होते हैं, जो मेन्स होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं। तो क्या बता, द नाउन्स अंकल एंड नेफ्यू रेफर्स टू द मेल्स। जो नाउन इसमें सेंटेंस में दिया गया है अंकल एंड नेफ्यू, तो ये दोनों क्या हुए आपके मेल्स में आए ना, मेन है, मेल्स है, ठीक है। और द नाउन्स सिस्टर एंड नीस रेफर टू फीमेल्स, और जो आपका सिस्टर एंड नीस था ये दिखा आपको, ये तो ये आपको किस में आ रहा है, फीमेल में, किस में, फीमेल में, ठीक है। समझ में आई बात। और देखो आगे पढ़ो, द वॉच रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग। आप कहोगे सर ये देखो वॉच, आप हम लोग कह रहे थे जेंडर नहीं है, जेंडर निकला वॉच, और वॉच क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये भी एक जेंडर है। किस टाइप का जेंडर है आगे पढ़ेंगे। जेंडर बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं, और जो अभी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। देखो, द नाउन बेबी कैन रेफर टू अ बॉय और अ गर्ल। अब देखो जो बेबी लिखा है इसमें थोड़ी ना लिखा है इधर कि बेबी एक गर्ल है या बॉय है, सिर्फ बेबी लिखा है ना। तो ये चारों के चारों जो आप देख रहे हो, वॉच, अंकल, सिस्टर, तो ये दोनों अलग ही जेंडर हुए, ठीक है। अंकल अलग जेंडर है, सिस्टर अलग जेंडर है, वॉच अलग जेंडर है, एंड बेबी अलग जेंडर है। सो इधर आपको चारों टाइप्स के जेंडर के एग्जांपल्स दिख गए। अब चलो आपको बता दें वो 4 टाइप के जेंडर है कौन। चलो पढ़ते आगे। नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनस और एनिमल्स दैट आर मेल्स ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। अब देखो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स, देखो ये देखो डिफिनीशन दे रखी है, नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनस, नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर पर्सनस और एनिमल्स, nouns that stands for persons or animals that are male are of masculine gender। बस ऐसा समझ लो जो कुछ भी मेल होगा, चाहे वो एनिमल हो या फिर पर्सन हो या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई जानवर हो, ठीक है। तो ये अगर कोई मेल है तो हम क्या बोलेंगे इसको बच्चों, मैस्कुलिन। क्या, मैस्कुलाइन या मैस्कुलिन, ठीक है। तो ये आप कहोगे मैस्कुलिन जेंडर। एक बॉय को देखा, ठीक है, या फिर कोई अंकल या फादर है, ठीक है, या फिर मैन है, तो क्या होगा आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा। क्लियर, तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है। समझ में आई बातें। और देखो एग्जांपल में क्या दे रखा है, एग्जांपल्स में देखो बच्चों, फादर, किंग, होस्ट, लायन, सो दीज ऑल आर एज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर। तो चलो अब हम दूसरा जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर आपको क्लियर हो गया क्या चीज़ है। सेकंड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फेमनिन जेंडर। यस, फेमनिन जेंडर। नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर एनिमल्स और दैट आर फीमेल, नाउन्स दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और एनिमल्स दैट आर फीमेल्स और ऑफ द फेमनिन जेंडर। अब देखो मैस्कुलिन में क्या बातें हो रही थी, मेल्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मेल्स, जैसे कि बॉयज़ हो गया या फिर मैन हो गया, तो ये सब क्या थे आपके मैस्कुलिन थे। और उसी के अपोजिट हम आ जाते हैं फेमनिन में। फेमनिन में क्या बताता है, फीमेल के बारे में, जैसे कोई गर्ल है या फिर कोई लेडीज़ है, ठीक है, तो ये आपका फेमनिन है, ठीक है। फेमनिन, कोई गर्ल या फिर ऐसा कुछ हो तो ये मेल फीमेल्स जो होती है ये फेमनिन होती है। क्लियर। जो बॉयज़ और जो मेंस होते हैं ये सब आपके मैस्कुलिन होते हैं, और जो फीमेल होती है ये फेमनिन होती है। क्लियर। आई होप ये दोनों टाइप जेंडर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल्स देखो फेमनिन के, ये दे रखे हैं, मदर, क्वीन, हॉस्टेस, लायनेस, ठीक है। मदर, क्वीन, हॉस्टेस, लायनेस,
समझ में आई बातें? चलो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फादर का क्या हुआ, फादर का फेमिनिन क्या हुआ, मदर। ठीक है, ये कहाँ गया, फादर का फेमिनिन क्या होगा, मदर होगा। किंग का क्वीन, कि अरे भाई किंग अगर मेल है तो क्वीन क्या है, फीमेल है, उसी की वाइफ हुई। होस्ट क्या है, अगर मेल है तो ये होस्टेस हो गया, फीमेल हो गया। लायन है तो लायनेस फीमेल हो गई। समझ में आई बात? चलो अब 2 टाइप के जेंडर और बच्चे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं फटाक से। अभी दोनों आपको समझ में आई होगी, आई होप सो कि आपको लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से आ रहे होंगे। नहीं भी आ रहे हैं तो आप मुझको मैसेज करके या फिर पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो सेकंड 2 टाइप के जेंडर हमने पढ़ लिए हैं और हम अब पढ़ने जा रहे हैं कॉमन जेंडर। देखो बच्चों 4 टाइप के जेंडर होते हैं। पहला होता है आपका मैस्कुलिन, सेकंड होता है फेमिनिन, थर्ड होता है कॉमन एंड 4 होता है न्यूटर। तो थर्ड कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर अ कॉमन जेंडर। अभी हमने क्या पढ़ा था, मैस्कुलिन में मेल, फेमिनिन में फीमेल, और उन दोनों को इकट्ठे में रख दो तो क्या होगा, कॉमन। यस, अब हम पार्टिकुलर नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, वो दोनों अलग टाइप के जेंडर थे। और थर्ड टाइप का जेंडर जो है कॉमन जेंडर है। तो इस कॉमन जेंडर में ऐसी एग्जांपल्स आएंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, दोनों ही होंगे। जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ आए तो उस टाइप के जेंडर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, उस टाइप के जेंडर को बोलते हैं कॉमन जेंडर। यस, उस टाइप के जेंडर को बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्लियर? जहाँ पे मेल एंड फीमेल बहुत हो तो वो दोनों हो तो वो कॉमन जेंडर होगी। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कज़िन। अब देखो कज़िन लिखा है तो इससे थोड़ी ना कि मतलब कि सिर्फ कज़िन सिर्फ गर्ल ही होगी या फिर बॉय होगा। आपका जो कज़िन है सिर्फ गर्ल ही होगा, बॉय होगा, ऐसा थोड़ी ना। कज़िन है तो उसका मतलब ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। क्लियर? समझ में ही बात है? चाइल्ड देखो, चाइल्ड, अब चाइल्ड ये थोड़ी ना रखा है कि हाँ ये अब बॉय चाइल्ड है या फिर गर्ल है, तो चाइल्ड ही है ना, तो ये कॉमन हुआ। ठीक है, मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। क्लियर? और जो नर्स है, नर्स, नर्स बॉय भी हो सकता है एंड गर्ल भी हो सकता है, मेल भी हो जाता है और फीमेल भी हो सकता है। सो नो डाउट कॉमन बस इसी टाइप के जेंडर को बोलते हैं। एनिमल है, एनिमल आपका चाहे फीमेल हो या मेल हो, कॉमन होगा। ठीक है, समझ में ही बात है? चलो और अब देखते हैं न्यूटर जेंडर के बारे में। 4 एंड लास्ट जेंडर हमारा 4 न्यूटर। न्यूटर जेंडर बच्चों ऐसे समझो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बस वही होती हैं आपकी न्यूटर जेंडर, वही होती है आपकी न्यूटर जेंडर, वही चीज़ें आपकी न्यूटर जेंडर कहलाती है। मैंने 3 बार आपको बताया, आप समझ जाना चाहिए। जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम लिविंग नहीं बोल सकते हैं, जो लिविंग नहीं होती, जैसे आपका क्या है, पेन, बॉक्स, पेपर, माउंटेन, होटल, चेयर्स, दिस ऑल आर कॉल्ड एज न्यूटर जेंडर। समझ में आई बातें? जो आपको मैस्कुलिन था वो मेल था, फेमिनिन फीमेल, कॉमन मेल एंड फीमेल दोनों, एंड न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है, गुड, समझ में आनी चाहिए और क्या ही चाहिए। अब देखो क्या बता रहा है, फॉर्मिंग फेमिनिन नाउन्स। अब जैसे मैस्कुलिन दिया गया है तो बहुत से लोग बोलेंगे चलो इसको फेमिनिन बनाओ। अब आपको किसी ने दे दिया है किंग, तो कहेंगे कि सर ये तो मैस्कुलिन है ना, हाँ ऑब्वियसली मैस्कुलिन है, तो बहुत लोग बोलेंगे चलो इसको अब तुम फेमिनिन बना के दिखाओ। अरे ये तो आसान है, लाओ हम बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं। लो हो गया आपका क्या, क्वीन, लीजिए सर हो गया हमारा। क्लियर? सो ऐसे ही आपको फॉर्मिंग करना है फेमिनिन का। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम लास्ट में ESS ऐड कर देते हैं तो ये हो जाती है फेमिनिन। ठीक है, जैसे यहाँ पर काउंट लिखा है, काउंट ये मैस्कुलिन है, ठीक है, तो काउंटेस हो गया तो फेमिनिन हो गया, ESS लास्ट में जोड़ने हैं, बस ये समझ लो। अब जैसे एक्टर है तो इसके लास्ट में ESS जोड़ देने हैं, O हटा देना है। ठीक है, एक्ट्रेस हो गया तो एक्ट्रेस हो गई तो फीमेल हो गया, जब तक एक्टर था तो ये मैस्कुलिन था। समझ में आई बात? अब जैसे जियांट है, जियांट मतलब बहुत बड़ा, विशाल, बहुत भारी, तो जियांटेस हो गया, ESS हो गया, जियांटेस हो गया। ठीक है, ड्यूक है, ड्यूकेस हो गया। ठीक है, तो पहले आप इसको समझने के लिए आप सिंगुलर एंड प्लूरल पे जाना कि जो चीज़ें सिंगुलर प्लूरल होती है कैसे हम समझेंगे, उसको समझ के फिर इसको करना, अच्छे से समझ में आएगा।
एम्परर है तो एम्परर क्या हो जाएगा, एम्परर में ई डबल एस जोड़ देना है, इम्प्रेस हो जाएगा। समझ में ही बात है। चलो टाइगर है तो लास्ट में ई डबल एस जोड़ देना, टाइग्रिस हो गया। सो ऐसे ही आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या लिखा है, इन सम केस एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड इज़ यूज्ड। कुछ केसों में कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड हैं जो यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आपका ये देख सकते हो ड्यूक है, ड्यूक, तो ये यहाँ पे के हट के सी एच लग गया, देख रहे हो ना। हाँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे चेंजिंग आई है। इम्परर है तो इम्प्रेस हो गया है, ठीक है। और देखो गॉड है तो गॉडेस डबल डी ऐड हो गया है ना। तो ऐसे ही हम लोग को देख के करना है। एग्जाम्पल्स में देखो, अंकल है तो आंट हो गया, ठीक है। अंकल की जो फेमिनिन होगी वो आंट होगी, ब्रदर की फेमिनिन होगी सिस्टर होगी, एंड किंग की क्वीन होगी, हीरो का हीरोइन होगी। तो ऐसे ही ग्रैंड फादर की क्या होगी, ग्रैंड मदर। समझ में आई बात। चलो, समटाइम्स द फेमिनिन जेंडर कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कभी कभी द फेमिनिन जेंडर, जो फेमिनिन जेंडर होती है, कैन बी फाउंड बाय चेंजिंग द मैस्कुलिन वर्ड एट द बिगनिंग। जो हमें फेमिनिन बनाते समय जो मैस्कुलिन होता है आपका, वो फॉर्म हो जाता है उसके शुरुआत थी, जब हमारा जो स्टार्टिंग वर्ड होता है मैस्कुलिन का, तो वो चेंज करने के लिए वो जो मैस्कुलिन होता है हट जाता है और वहाँ पे फेमिनिन आ जाता है, ठीक है। बाकी के बाकी वैसे ही रहते हैं। समझ में आई बातें। देखो जैसे यहाँ पे ब्रदर इन लॉ था तो उसको हमें बोल दिया गया फेमिनिन में चेंज करने के लिए, तो ब्रदर हट गया, सिस्टर आ गया। सिस्टर फेमिनिन है तो फेमिनिन में हमें करना है, बाकी इन लॉ है तो इन लॉ वैसे के वैसे रख देना है। समझ में आई बात है। अब जैसे यहाँ पे देखो दूसरा है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे ग्रैंड वैसे लिखा है, ग्रैंड यहाँ पे भी वैसे लिखा है। जो फादर है उसको चेंज करके सिर्फ मदर कर दिया गया है। बस ऐसे ही आप लोगों को समझना है, समझ के करना है। जो मिल्क मैन है तो मिल्क मैड हो गया, मिल्क ओमैन नहीं होगा। देखो यहाँ पे गलती मत करना, मिल्क मैन है तो मिल्क मैड हो गया। समझ में आई बात है। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। कॉपी में देखो, बुक में देखो, एग्जाम्पल समझ में आएंगे तो करना, अगर नहीं आ रहा है तो डाउट क्लास आपकी चलेगी कल, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, देखो स्टैचू, एक सेकेंड पहले पढ़ लो क्या है। राइट एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, एफ फॉर फेमिनिन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूटर। ये जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके 4 टाइप्स के जेंडर्स। जो जिस टाइप का जेंडर है उसके सामने उसको लिखना है। जैसे कि स्टैचू है, स्टैचू कौन सी टाइप का जेंडर है, स्टैचू आपका पहला क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो क्या है, न्यूटर है, तो एन सिर्फ लिखना है, ठीक है। समझ में ही बातें। जो ड्राइवर है, सेकंड देखो ड्राइवर क्या है, कॉमन है ना, तो सी लिखना है बस। समझ में ही बातें, बस खाली स्टार्टिंग का वर्ड लिखना है। स्टेवर्ड है, स्टेवर्ड भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, जो कुछ भी है, समझ में आएगी बात। गर्ल है, गर्ल भी ऐसे लिख लो, गर्ल फेमिनिन है तो एफ। समझ में बातें। हॉर्स है, हॉर्स क्या है, मैस्कुलिन है तो एम। जेंटलमैन एम। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे फिल करके कॉपी में नोट डाउन करना है। बाकी बी देखो, बी खुद से आपको करने हैं, मैं बताऊंगा नहीं। रीड आउट द सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन इज बोल्ड, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। द पोएट रीड आउट हिज पोएम्स टू द वर्ड्स सीटेड इन द कॉर्ड। तो इस चीज़ आपको चेंज करनी है, चेंज करके आपको सेंड करना है। अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स। समझ में आई बात। चलो, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, 1 to 10 दिख रहे होंगे यहाँ पे ना, तो सारे के सारे आपको मुझे करके सेंड कर रहे हैं। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछना। ये भी आपको एक्सरसाइज सी दिख रहा है, सी जो नोटेड है, ये सारे के सारे इसको हेल्प करके आपको सारे के सारे फिल करके बताने हैं, ठीक है। सारे के सारे मुझे सेंड कर दो। बाकी आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। सो आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। सो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे 4 टाइप्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन, ठीक है। मैस्कुलिन क्या है, मेल, फेमिनिन फीमेल, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स, कॉमन बोथ मेल एंड फीमेल। समझ में आई बातें। यहाँ पे भी देखो 4 टाइप्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। सो ऐसे ही आप लोग समझ के चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो कुछ भी करो, या फिर इसको पॉज करके वीडियो अच्छे से देखो, लेक्चर समझ में आएगी यार, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ये देखो, हियर आर सम कॉमन जेंडर नाउन्स दैट यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। मैंने क्या बताया था, कॉमन के लिए जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का यूज़ होगा तो वो आपका कॉमन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ये देख सकते हो। सो हाँ, होमवर्क बता देते हैं आप लोगों को।
आपका होमवर्क बस यही है कि 4 टाइप्स के जो मैंने आपको बताए थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, तो ये चारों के चारों आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो। इसके मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल्स आपको करना है, मैक्सिमम 20 एग्जाम्पल्स कॉपी में सेंड करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। चारों के 20 एग्जाम्पल्स, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटन के, मैस्कुलिन के, एक कॉलम में चारों का ऐसे लिखना और नीचे ऐसे एग्जाम्पल्स लिख लेना सारे। और 4 बजे से पहले मुझे सबके होमवर्क चाहिए। जिसके होमवर्क नहीं आएगा सब एब्सेंट हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।